नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का अपने स्टडी प्लेटफॉर्म RS Academy 24 पर। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर दीजिए। आज की यह क्लास भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आधारित है जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, इसलिए इस क्लास को पूरा देखना अनिवार्य हो जाता है। आज की यह क्लास आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। इस क्लास में उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया गया है जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं और पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए साथियों, आज की इस क्लास को शेयर करके लाइक कमेंट कर दीजिए। तो चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं इस प्रश्न के साथ। प्रश्न है, पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किस देश के संविधान से प्रेरित है? ऑप्शन 1 है सोवियत संघ, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन 3 जापान, ऑप्शन 4 अमेरिका। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए सोवियत संघ। पंचवर्षीय योजना सोवियत संघ की संविधान से प्रेरित है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है प्रधानमंत्री में, ऑप्शन बी राष्ट्रपति में, ऑप्शन सी मंत्रिपरिषद में, ऑप्शन डी संसद में। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी राष्ट्रपति में। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी विरोधी दल का नेता, ऑप्शन डी भारत सरकार का मुख्य सचिव। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है। ये भी बहुत ही IMP प्रश्न है क्योंकि पिछली परीक्षा में कई बार पूछा गया है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, संपूर्ण संविधान को कब लागू किया गया? ऑप्शन ए 26 नवंबर 1949, ऑप्शन 2 26 जनवरी 1950, ऑप्शन 3 15 अगस्त 1947, ऑप्शन 4 26 नवंबर 1950। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी यानी दूसरा ऑप्शन 26 जनवरी 1950 को संविधान को पूर्ण रूप से लागू किया गया था। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है 26 जनवरी 1950, क्योंकि बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का वर्णन है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 286, ऑप्शन बी अनुच्छेद 324, ऑप्शन सी अनुच्छेद 356, ऑप्शन डी अनुच्छेद 382। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ABCD। क्या है इसका सही आंसर बताइए सभी। अनुच्छेद 324। अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग की बात कही गई है। ये प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान के उद्देशिका या प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी संशोधन नहीं किया गया है। तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसको कितनी बार संशोधित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी 1। एक बार संविधान की प्रस्तावना को संशोधित किया गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का कार्य संचालन कौन करता है? ऑप्शन ए लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन बी लोकसभा उपाध्यक्ष, ऑप्शन सी उपसभापति, ऑप्शन डी केंद्रीय गृह मंत्री। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी उपसभापति। जब राज्यसभा का सभापति अनुपस्थित होता है तो उपसभापति है वो कार्य का संचालन करता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो बताइए सभी साथियों, ये बहुत ही इजी प्रश्न है। कौन सा अधिकार है जो मौलिक अधिकार नहीं है? ऑप्शन ए समानता का अधिकार, ऑप्शन बी शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन सी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन डी संपत्ति का अधिकार। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी संपत्ति का अधिकार है, जो अब भारत के संविधान का मौलिक अधिकार नहीं है। पहले यह शामिल था
पहले 7 मौलिक अधिकार थे, पर अब 6 मौलिक अधिकार बचे हैं नए संविधान में, क्योंकि संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया है। इसलिए इस प्रश्न का आंसर हो जाता है डी। अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न है, विधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 370, ऑप्शन बी अनुच्छेद 368, ऑप्शन सी अनुच्छेद 356, ऑप्शन डी अनुच्छेद 352। बताइए साथियों, क्या उत्तर है इस प्रश्न का? ए, बी, सी या डी? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, अनुच्छेद 368 में विधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान लागू करते समय इसमें कितने अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियां थे? तो जब भारतीय संविधान लागू हुआ था उस समय इसमें कितने अनुच्छेद थे, कितने भाग थे और कितनी अनुसूची थी? बताइए साथियों इस प्रश्न का उत्तर। ऑप्शन ए 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां। ऑप्शन 2 395 अनुच्छेद, 52 भाग और 9 अनुसूचियां। ऑप्शन 3 449 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां। ऑप्शन 4 448 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन 1 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां। जब भारत का संविधान लागू हुआ था उस समय थे 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां। ये भी बहुत ही आईएमपी प्रश्न है एग्जाम की दृष्टि से। अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न है, जब संविधान लागू हुआ तब उसमें कितनी अनुसूचियां थीं? देखिए फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है, ऐसी क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो बताइए जब संविधान लागू हुआ उसमें उस समय कितनी अनुसूचियां थीं? ऑप्शन ए 8 अनुसूचियां, ऑप्शन बी 12 अनुसूची, ऑप्शन सी 10 अनुसूची, ऑप्शन डी 6 अनुसूचियां। तो इस प्रश्न का आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए 8 अनुसूची। जब भारतीय संविधान लागू हुआ तो उस समय 8 अनुसूची और 22 भाग और 395 अनुच्छेद ठीक है। चलिए साथियों अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न है, मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संशोधन में कर दी गई? तो पहले मत देने की आयु थी जो वो 21 वर्ष थी, पर एक संविधान संशोधन हुआ जिसमें मत देने की आयु 18 वर्ष कर दी गई। तो कौन सा संविधान संशोधन था वो? ऑप्शन ए 61वां संशोधन, ऑप्शन बी 68वां संशोधन, ऑप्शन सी 42वां संशोधन, ऑप्शन डी 52वां संशोधन। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए 61वां संविधान संशोधन द्वारा मत देने की आयु है जो वो 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी गई? 18 वर्ष कर दी गई। कितनी कर दी गई? 18 है। कौन सा संविधान संशोधन? 61वां। ठीक है, ये भी आईएमपी प्रश्न है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है? जो संविधान की नीति निर्देशक तत्व है उसका महत्व किनके लिए है? नागरिकों के लिए है क्या, राज्य के लिए है क्या, समाज के लिए है क्या, संघ के लिए है? तो बताइए किसके लिए है? अपन बोलते हैं ना राज्य की नीति निर्देशक तत्व, तो क्या है इस प्रश्न का आंसर? ऑप्शन बी, बी इज राइट आंसर, क्योंकि नीति निर्देशक तत्वों का महत्व राज्य के लिए है। किसके लिए? राज्य के लिए। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का अध्यक्ष यानी इसकी सुप्रीम कमांडर कौन होता है? तो संविधान के अनुसार जो देश की तीनों सेना है, थल सेना, जल सेना और वायु सेना, इनका जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी थल सेना अध्यक्ष, ऑप्शन डी फील्ड मार्शल। तो ये भी बहुत ही इजी प्रश्न है, क्योंकि अपन 6वीं 7वीं 8वीं से पढ़ते आ रहे हैं कि तीनों सेनाओं का प्रमुख यानी अध्यक्ष होता है जो वो राष्ट्रपति होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का क्या होता है? अध्यक्ष होता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, जब संविधान लागू हुआ था तब उसमें कितने भाग थे? देखिए फिर से रिपीट क्वेश्चन हो रहे हैं। ऑप्शन ए 20 भाग, ऑप्शन 2 21 भाग, ऑप्शन 3 25 भाग, ऑप्शन 4 22 भाग।
तो बताइए कितने भाग थे, अभी पढ़ा है अपन ने। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी 22 भाग। कितने? 22 भाग। और अनुच्छेद 395 अनुच्छेद और अनुसूचियां 8 अनुसूची। कब? जब भारतीय संविधान लागू हुआ, उस समय की बात कर रहे हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन सी एम.एन. राय, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी ने मूर्त रूप प्रदान किया था। नहीं, सॉरी, गलत आंसर है प्रश्न का। इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने मूर्त रूप प्रदान किया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई? बहुत ही इजी प्रश्न है ये भी बार बार परीक्षा में पूछा गया है, पीएससी जैसी परीक्षा में और सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है प्रश्न कि किसको भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है। ऑप्शन ए प्रस्तावना, ऑप्शन बी मौलिक अधिकार, ऑप्शन सी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन डी संविधान की सभी अनुच्छेद। बताइए इस प्रश्न का आंसर। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है। क्या कहा गया है? आत्मा। ये भी बहुत ही आईएमपी प्रश्न है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? यानी ऐसी कौन सी व्यवस्था है जो वो इंग्लैंड से ली गई है? ऑप्शन ए संसदीय प्रणाली, ऑप्शन बी संघीय प्रणाली, ऑप्शन सी मूल अधिकार, ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायपालिका। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर। तो इंग्लैंड से संसदीय प्रणाली को लिया गया है। ये राइट आंसर दिस क्वेश्चन। संसदीय प्रणाली कहां से ली गई है? इंग्लैंड की संविधान से। कहां से? इंग्लैंड यानी कि लंदन। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? एक मूल संविधान था, अब एक वर्तमान संविधान है। मूल संविधान यानी जो जब संविधान लागू हुआ उस समय कितनी अनुसूची थी? 8 अनुसूचियां थी। और जब अब वर्तमान संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? ये प्रश्न में पूछा गया है। ऑप्शन 1 है 10 अनुसूची, ऑप्शन 2 6 अनुसूची, ऑप्शन 3 12 अनुसूची, ऑप्शन डी यानी 4 8 अनुसूचियां। तो बताइए अब कितनी अनुसूचियां हो गई भारतीय संविधान में? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी यानी 3 12 अनुसूचियां भारतीय वर्तमान संविधान में है। भारत की कितनी अनुसूची हैं? 12 है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है संविधान सभा का स्थायी सदस्य किसे चुना गया था? बताइए कौन था स्थायी सदस्य? ऑप्शन 1 H.C. मुखर्जी, ऑप्शन 2 पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन 3 डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन डी यानी 4 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी सदस्य चुना गया। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा सकता है? तो किस में ही पावर होता है कि वो किसी राज्य का क्षेत्र है वो घटा दे या बढ़ा दे? कौन होता है वो? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी राज्य व्यवस्था, ऑप्शन डी क्षेत्रीय परिषद। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी संसद। संसद में ये पावर होता है कि वो किसी भी राज्य का जो क्षेत्र है उसको कम या बढ़ा सकता है, यानी घटा भी सकता है या बढ़ा भी सकता है। ठीक है, इस तरीके से कह सकती है संसद एक बहुत ही पावरफुल होती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है भारत की संप्रभुता किस में निहित है? ऑप्शन ए भारतीय संसद में, ऑप्शन बी राष्ट्रपति में, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री में, ऑप्शन डी भारत की जनता में। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, भारत की जनता।
तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, भारत की जनता संप्रभुता होती है। भारत की जनता। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? अभी पहले प्रश्न मिला था स्थायी अध्यक्ष यानी स्थायी सदस्य, वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब अस्थायी अध्यक्ष की बात करते हैं तो ऑप्शन 1 है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन 2 HC मुखर्जी, ऑप्शन 3 पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन 4 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन 1 डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया। कब गठित किया गया? भाषाई राज्य। आंध्र प्रदेश एक पहला भाषाई राज्य है यानी भाषा के आधार पर इसका गठन किया गया था, पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। तो ये कब किया गया था? ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1953, ऑप्शन सी 1956, ऑप्शन डी 1961। तो इस प्रश्न का आंसर दीजिए सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी 1953 में आंध्र प्रदेश को भाषाई राज्य घोषित किया गया था, यानी भाषा के आधार पर पहला राज्य है जिसका गठन किया गया था। ये प्रश्न भी बहुत ही बार पूछा गया है परीक्षाओं में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 5, ऑप्शन बी अनुच्छेद 9, ऑप्शन सी अनुच्छेद 10, ऑप्शन डी अनुच्छेद 11। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी अनुच्छेद 11 के अंतर्गत जो संसद है, संसद को नागरिकता के संबंध में यानी नागरिक के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। ये भी बहुत ही IMP प्रश्न है क्योंकि पिछली बार ये क्वेश्चन पूछा गया था परीक्षाओं में PSC जैसी। तो चलिए साथियों, ये थी हमारी भारतीय संविधान के टॉप महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो सीरीज चल रही है पूरी हमारी। लगभग इसमें 2 से 2,500 क्वेश्चन है। तो इसी तरह सीरीज आगे बढ़ती जाएगी और क्वेश्चन आते रहेंगे। तो आशा करते हैं आपको ये क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो हमारी इस क्लास को लाइक कमेंट शेयर करके चैनल RS Academy 24 को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली सभी क्लासेज आप तक सबसे पहले पहुंचे, और सभी साथियों में क्लास को शेयर करना ना भूलें ताकि सभी को इस क्लास के द्वारा एक अच्छी तैयारी हो सके, क्योंकि परीक्षाओं का समय निकट है और परीक्षाओं के विज्ञापन भी लगातार आते जा रहे हैं। तो सभी साथियों तक इस क्लास को शेयर अवश्य कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।